हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो फिजिक्स की सारी प्रॉब्लम एक एक प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। एक सेल ईएमएफ का जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस खुद की रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल वेरिएबल रजिस्टर आर के अक्रॉस कनेक्ट किया गया। दो ग्राफ पूछ रखे हैं, एक तो टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस आर जब बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज और आर में क्या रिलेशनशिप होगा ग्राफ का, और करंट वर्सेस करंट सप्लाइड बाय द सेल, जो आई यहां से करंट सप्लाई हो रहा है, वर्सेस आर। तो पहले हम ए ऑप्शन करते हैं, वी वर्सेस आर ग्राफ। दिमाग में क्या रखना है, हमें वी और आर के बीच में ग्राफ फाइंड आउट करना है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, जब सेल यूज में होता है तो उसके सिरे में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो V वर्सेस R ग्राफ, तो मैंने ओम्स लॉ लिखा भाई, V इक्वल टू आई आर होता है, I जो कि करंट इस बैटरी ने सप्लाई किया। तो ये तो बहुत आसान है, बच्चे गलती करेंगे। V वर्सेस R, ये ग्राफ क्यों नहीं सीधा हम ऐसे बना सकते स्ट्रेट लाइन, क्योंकि I फिक्स नहीं है, हमारी रेजिस्टेंस वेरी कर रही है। ध्यान से सुने ये बात, हमारी R रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो सर्किट में करंट कम होगा। तो इसलिए, क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है बैटरी की शक्ति कम होती जाती है, वो करंट कम, इसलिए आई भी वेरिएबल है। तो हमें आई को कुछ ऐसे सिस्टम में चेंज करना है कि हमारे पास दो ही वेरिएबल हो, वी और आर, ना कि आई। बात समझ आई बच्चों? तो वैसे हमारे पास सीधा मुझे तो याद है, परंतु इसको डिराइव भी कर सकते हैं। जो हमारा पोटेंशियल सेल का ईएमएफ, और सेल का ईएमएफ दो हिस्सों में बंटता है, एक तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक खुद के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हमने I की वैल्यू E बाय में R प्लस आर यहाँ पुट करनी है, ताकि हमें सिर्फ दो वेरिएबल रहें हमारे ग्राफ या इक्वेशन में। E ईएमएफ कांस्टेंट है, R इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन सेल की फिक्स है। तो बस अब मैं इसको R से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा R दो जगह है तो मेरे को एक ही जगह दिखाई दे, 1 प्लस आर बाय आर। तो ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो चुकी है। दो केस ही सोचने हैं, जब R इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम इनफाइनाइट भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू जिसको कहेंगे हम। तो व्हेन R 0 होगा, जब R 0 होगा तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाता है। तो E में 1 प्लस इन्फिनिटी, और किसी चीज़ में इन्फिनिटी में 1 जुड़े, इन्फिनिटी है इन्फिनिटी, तो E अपॉन इन्फिनिटी, किसी के नीचे इन्फिनिटी हो तो वो खुद 0 हो जाता है। दोबारा से सुन ले, R 0 पुट किया तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड में 1 जोड़ा इन्फिनिटी में तो इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो यानी कि R 0 पर V 0 ग्राफ स्टार्ट यहाँ से होगा। जब R 0 होगी तो V 0 होगा। ज्यों ज्यों R बढ़ती जाएगी, वोल्टेज जो है ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप। तो सेकंड केस में हम R लार्ज, वेरी लार्ज, यानी कि इनफाइनाइट पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन हमारे काम की है। तो इसी इक्वेशन में जब मैंने R को इन्फिनिटी पुट किया, बहुत ज़्यादा वैल्यू, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो V इक्वल टू आ गया E के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के पास कब पहुंचेगा जाके, मान लो E इसकी टर्मिनल, जब बहुत लार्ज वैल्यू होगी R की, तो पहुंच नहीं पाएगा, स्लोली पहुंचेगा। तो ग्राफ कुछ थोड़ा हल्का सा कर्व करता हुआ और यहाँ इन्फिनिटी पे जाके ये E के इक्वल हो जाएगा। तो ग्राफ V वर्सेस R है कब, जब हमारा I चेंज हो रहा है इस सर्किट के अंदर, V वर्सेस कैपिटल R चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चे थोड़ा सा नोट कर लें, क्योंकि अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, इतनी जगह में मैं कोशिश करता हूँ। सेकंड पार्ट, करंट सप्लाइड बाय द सेल। तो करंट और E बाय में R प्लस आर रिलेशनशिप अभी मैंने डिराइव करके दी थी। तो ये थोड़ा सा सिंपली हमारे पास आ गई। E फिक्स है, R फिक्स है, हमें तो I वर्सेस R ग्राफ बनाना है।
तो यहाँ पे जब R 0 होगा तो करंट की वैल्यू आ जाएगी E बाय में R, यानी कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में और मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। उस समय जब R 0 होगा तो मैक्सिमम, I मैक्स भी कह सकते हैं उसको, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। और जब R बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी तो करंट कम होता जाएगा, तो 0 के पास जाता जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा R इन्फिनिटी पे जाके सर्किट के अंदर करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज रेजिस्टेंस के केस में ईएमएफ सप्लाई नहीं कर पाएगी बैटरी, करंट इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो R 0 पे तो मैक्सिमम करंट E बाय R और स्मॉल r। जब R इन्फिनिटी हो जाएगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो I 0। जब R क्या है, इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम से इन्फिनिटी कुछ इस तरीके से जा रहा है बच्चों। तो ये दोनों कर्व बहुत बार पूछी हुई हैं अलग अलग तरीके से। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छा 2 मार्क्स में क्वेश्चन और बढ़िया तरीके से समझा दिया आपको।